क्या हाल चाल है भाइयों। मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं बात करूंगा फेलियर्स के ऊपर। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरी टीम से, बहुत सारे अलग अलग जगहों से मैसेज आते हैं कि दैट हम काम कर रहे हैं, हमको फेलियर मिल रहा है, या कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको फेलियर मिल रहा है, कोई किसी चीज में एक्टिंग मॉडलिंग में ट्राई कर रहा है तो उनको फेलियर मिल रहा है। हर जगह फेलियर मिलता है। तो उस चीज को कैसे ओवरकम करें, क्या है फेलियर, कैसे इससे लड़ा जा सकता है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस चीज को कैसे इस चीज से डील करना है। बिकॉज ये चीज तो आपके साथ आनी ही आनी है, ये 100% तय है, इसको कोई नहीं बदल सकता। बट इसका मीनिंग क्या है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और इसको कैसे ओवरकम करा जा सकता है, इस वीडियो में यही जानेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं फेलियर की, तो फेलियर के साथ सबसे पहले लोग शुरू करते हैं रोना। मैं आजकल यूथ को देखता हूँ, हर चीज पे रो रहे हैं कि भाई ये चीजें हो रही हैं, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास काम करने के लिए ये नहीं था इसलिए मैं ये नहीं बन पाया, मेरे को उसका सपोर्ट नहीं मिला, अगर सपोर्ट मिल जाता तो मैं यहाँ पे होता आज। ऐसे तमाम सारे धांधलेबाजी मेरे को आज सुनने को मिलती है मार्केट में जो चल रहा है। तो मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, देखो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये फेलियर और सक्सेस आपस में जुड़े हुए दोनों दोस्त हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलें और साथ साथ चलते रहेंगे, इसको कोई नहीं बदल सकता। आपकी लाइफ में फेलियर पता है क्यों आता है? को काबिल बनाने के लिए, आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाने के लिए। देखो, अगर आप किसी चीज में स्ट्रगलिंग फेस कर रहे हो, आप चीज में किसी में स्ट्रगल फेस कर रहे हो, आपने कोई काम करा, आप उसमें फेल हो गए, तो वो एक इंडिकेशन है सिर्फ कि भाई जो तू काम कर रहा है ना, अभी तेरे को परफेक्टली आता नहीं। और परफेक्शन ही लाइफ में आपको पैसा देती है। आप देखते होगे हर फील्ड के अंदर धुरंधर बैठे हैं, और धुरंधर आदमी ही पैसे कमाता है। अगर आप अपनी फील्ड में धुरंधर नहीं हो ना, तो भाई आप 1 रुपए नहीं कमाने वाले। आज आप YouTube की बात कर लो, आज आप इस वीडियो को YouTube के ऊपर देख रहे हो। YouTube में ऐसे कई हजारों चैनल हैं जिनको 2 रुपए नहीं आते, और कई 100 ऐसे चैनल्स हैं, कई हजारों भी हो सकते हैं, जो इस YouTube से, इस इंडस्ट्री से करोड़ों और लाखों रुपए कमाते हैं। देखो, हर चीज परफेक्शन का खेल है, और जब आप किसी चीज में कोई चीज को काम करना स्टार्ट करते हो तो आप बेसिक लेवल पर होते हो, और बेसिक लेवल पे कोई परफेक्शन नहीं होती। आप किसी चीज को परफेक्टली नहीं कर रहे होते, तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि उधर आपको फेलियर ना आए या आपको सक्सेस मिल जाएगी एकदम से। प्रोसेस ये है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो फेलियर का नाम है इंप्रूवमेंट। देखो, दुख दर्द किसको नहीं मिला? कौन आसानी से इस धरती पे जीकर चला गया? किसने जो सक्सेस की स्टोरी लिखी, किसकी जिंदगी में रोना नहीं आया? भाई रोना हर किसी की जिंदगी में स्वाभाविक है, हर कोई रोया है। भाई भगवान आके रो दिए इस धरती पे, तो तुम तो इंसान हो। भगवान श्री राम, उनकी बीवी को कोई चुरा के ले गया, किडनैपिंग हो गई। आप एक चीज बताओ, भगवान होते हुए वो रो दिए, घुटनों के बल बैठ गए। महाभारत में अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया, उसने कहा मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। वो रो पड़ा कि मेरे अपनों के साथ ही मुझे युद्ध लड़ना पड़ रहा है। फेलियर कहाँ नहीं है मेरे दोस्त, फेलियर हर जगह है। हर किसी ने फेलियर सा है। आज जिसकी पूजा हर घर में होती है, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना सारा दुख दर्द देखा है, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। असली माँ बाप जो थे वो जेल में बंद थे, और वो दूसरे के घर पे उनका पालन पोषण हुआ, किसी दूसरी माँ ने उनको पाला पोसा। अपना ही मामा सबसे बड़ा दुख का कारण बन गया, अपनी मामा जान का दुश्मन बन गया। लड़ाई लड़ी, कितने सारे राक्षसों से बचपन में लड़ाई लड़नी पड़ी, इतनी सारी कठिनाइयां, ऋषियों ने श्राप दे दिया, इतनी सारी दिक्कतें आई हैं। आप हनुमान जी को देख लो, हनुमान जी पैदा हुए इतनी सारी शक्तियों के साथ, ऋषि ने श्राप दे दिया, इंद्र ने वज्र मार दिया, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। भगवान नहीं बच पाए प्रॉब्लम से, तो आप कैसे बच सकते हो? व्हाई यू आर थिंकिंग दैट आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है? क्या भगवान के ऊपर विश्वास से, क्या आपकी प्रॉब्लम का विश्वास आपके ऊपर ज्यादा है? क्या आपको अपनी प्रॉब्लम पे विश्वास भगवान के विश्वास से ज्यादा हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आता। भाई रोने होने से कुछ होगा नहीं। रोने से ना तेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाएगा, ना तेरी जिंदगी में तेरे को कोई कामयाबी मिल जाएगी। तो सबसे पहले रोना बंद कर, क्योंकि तू रोएगा तो तेरे को कोई नहीं पूछने वाला। इस धरती के ऊपर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली का खाना भी नहीं खा पाते, रोज रोते हैं। क्या भगवान उनको खाना देने आ रहा है? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तुझे भेजा है कर्म करने के लिए, और तू कर्म करने की बजाय अगर रोएगा तो लात और पड़ेगी तेरे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, भूखा भी मर सकता है। भगवान को कोई दया नहीं है, कि भगवान ने जिस काम के लिए तुझे भेजा है वो तो तू कर नहीं रहा। तेरे को इजीली चाहिए हर चीज, इजीली किसको मिल जाएगी? अगर मैं बात करूं एक ऐसे प्लेयर की जिसकी एक टांग ही नहीं थी और वो बैडमिंटन चैंपियन बन गया, मैं बात कर रहा हूं गिरीश शर्मा की। अगर आप इनके बारे में देखोगे ना, इनकी एक टांग नहीं है, और ये इंसान बैडमिंटन, इतना बड़ा बैडमिंटन प्लेयर बन जाएगा इंडिया से, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आज अगर मैं तेरी एक टांग तोड़ दूंगा, तेरे को बोलूं कि बैडमिंटन खेल, तू बोलेगा मैं तो जीवन भर उठ ही नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये तो खेल गया यार, ये तो जिंदगी में खेल गया, अपनी मेहनत पे, अपने ऊपर विश्वास से खेल गया। अब वो रोता रहता मेरी तो एक टांग नहीं है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अब तो खराब हो गई, मर जा जाके, चॉइस तो तेरी है ना। देख, टांग चली गई, वो वापस नहीं आएगी, बट
विश्वास था कि अगर टांग नहीं है ना, बट फिर भी जीवन में कुछ करना है, एक जज्बा था, एक जोश था। उस जोश की वजह से गिरीश शर्मा चैंपियन बना, राइट। अगर मैं बात करूं एक ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की जिनका नाम निक वुजिसिक है, भाई साहब आप देख लोगे ना अगर उनके हालात, तो आपको लिटरली बैठे बैठे रोना आ सकता है। जो आप ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से घबराते रहते हो ना कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे को फेलियर्स आ रहे हैं, मैं सक्सेसफुल होने के लिए काम कर रहा हूँ, बार बार फेल हो रहा हूँ, तो मेरे से काम नहीं होता, मेरा गिव अप करने का मन करता है। ना हाथ है ना पैर है, पर ये इंसान एक दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। भाई कैसा हो अगर आपके दोनों हाथ काट दिए जाएं, दोनों पैर अलग कर दिए जाएं, भाई तुम्हारी जिंदगी उसी दिन खत्म हो जाएगी। बट इस इंसान ने फैसला जिंदगी को खत्म करने का नहीं लिया, इस इंसान ने फैसला जिंदगी को नया शुरू करने का लिया, क्योंकि जो नहीं है वो कभी वापस नहीं आएगा, जो है उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आज आपको एक सफलता का सूत्र दे देता हूँ, जो प्राप्त है ना वो पर्याप्त है। आधे लोग जिंदगी में रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पापा के पास इतना पैसा होता तो मैं इतना बड़ा बन जाता। अबे तू कुछ नहीं कर पाता, तू कुछ भी नहीं, तेरे बस की कुछ नहीं, तू एक लूजर है, लल्लू लाल। भाई किसी के आ जाने से, किसी के पास ये होने से कुछ नहीं कर लेता कोई, अपने दम पर ही करा जाता है। जो है उसको लेके आगे बढ़ जा, जो भी तेरे पास है जितना है उसको लेके आगे बढ़ जा, उसी से ही तेरे को सक्सेसफुल मिलेगी, उसी से तू सक्सेसफुल बन सकता। अब निक वुजिसिक की बात करें, कुछ भी नहीं था, बट जीवन में हार नहीं मानी, जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा, जीवन में ये नहीं सोचा कि जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी को एक नया पैगाम दिया और लोगों के लिए एक लाइन लिख दी है कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। साला मेरे पास तो हाथ पैर नहीं है, तुम तो हाथ पैर होने के बावजूद भी रो रहे हो। भाई रोना मना है जिंदगी में, अगर रो दिए ना तो 100% फेलियर 100% गारंटीड है। भगवान अपने हाथों से आपकी किस्मत में लिख देगा कि तेरे बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को जीवन में। मैं बात करूं खान सर की, कोरोना में पूरी दुनिया मर रही थी, एक गांव में स्कूल में टीचर पढ़ाने वाला, उसने एक यूट्यूब चैनल चालू करा, यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाना लोगों को शुरू करा, वो भी मुफ्त में, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट एक लगन होती है जीवन में कुछ करने, कुछ देने की। सोचा कि गरीबों की हेल्प कर दे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नई सोच के साथ कुछ शुरू करा। और भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि भगवान पर जो विश्वास करता है और कुछ कर्म नहीं करता तो मैं उसके साथ कभी नहीं देता, बट जो मेरे पे विश्वास करता है और कर्म करता है और अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, तो जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा होता ना, मुझे वो भी लिखना पड़ता है, मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ती है। तो भाई ये किस्मत का रोना मत रो, किस्मत में जो नहीं लिखा वो तो नहीं लिखा, पर जो लिख सकता है वो तो लिख, उसके लिए तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और खान सर उसका जीता जागता सबूत है। आज खान सर को कौन नहीं जानता, यूट्यूब के ऊपर 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कपिल शर्मा शो में आपने देख लिया होगा, कितनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन गई, कितने सारे पॉडकास्ट हो गए। अगर वो इंसान जीवन में कुछ नहीं से यहां पे पहुंच सकता है, तो तेरे बस में, तेरे पेट में कौन से कीड़े पड़े हैं, तेरे पास कौन सी आंखें नहीं है, तेरी कौन सी किडनी वीक हो चुकी है। जीवन में करने को चाहो तो असफलताएं बहुत है, या तो जिंदगी में असफलता देख ले या तो जिंदगी में सफलता देख ले। रोना है तो पूरी जिंदगी रो, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, रो के तू क्या कर लेगा, एक नाकाम, एक लूजर जैसी जिंदगी जिएगा, जिसने जीवन में कुछ नहीं करा, जिसने जीवन में कुछ अचीव नहीं करा। क्या सिखाएगा तू लोगों को, कौन तेरे को याद रखेगा। एक चीज बताऊं, इस दुनिया में करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं, करोड़ों लोग रोज मरते हैं, जो मरता है ना उसको कोई नहीं याद रखता। आपको अपने 13वीं तक ही याद रखते हैं, 13वीं के बाद ना कोई याद नहीं रखता तेरे को, तूने क्या करा, तू था तू नहीं था, कोई सब अपनी जिंदगी में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो अगर इस धरती पे आके तूने कुछ नहीं करा और कुछ ना करने का फैसला नहीं करा और यही बस रोने में तू रह गया कि मेरे से नहीं हो रहा, गिव अप कर दो। इस दुनिया में सबसे आसान काम है गिव अप कर देना, और हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा काम है, कुछ ना हो तो गिव अप कर दो, किस्मत का नाम लगा दो कि मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। कर दे तू गिव अप, कोई नहीं रोकेगा तेरे को। बट तेरे को एक बात बता दूं, तेरा पूरा जीवन गरीबी में बीतने वाला है, पूरे जीवन तू मुसीबतों से लड़ने वाला है। और किसी महान शख्स ने कहा था कि मेहनत के दर्द से अच्छा, मतलब रिग्रेट के दर्द से अच्छा तो मेहनत का दर्द है। भाई रिग्रेट रहेगा तेरे को पूरी जिंदगी भर, उससे अच्छा तो तू मेहनत कर ले, मेहनत करके कुछ अचीव कर गया तो कम से कम 10 लोग तेरी कहानी से मोटिवेट होंगे। और अगर तू आज मेहनत कर रहा है और तेरे को सफलता नहीं मिल रही है, तो मेरे दोस्त याद रख, कुदरत ना, जो तू कुदरत को दे रहा है, कुदरत तेरे को एक दिन सूद समेत वापस कर देगी। और आज अगर तू एक गाड़ी मांग रहा है ना और तेरी फरमाइश ये है कि तेरे को एक स्विफ्ट डिजायर मिल जाए, नहीं मिलेगी आज तेरे को।
तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले नहीं मिलेगी तेरे को। बट जिस दिन भगवान देगा ना उसका बदला, तो तेरे को वो स्विफ्ट की जगह मर्सिडीज दे देगा, क्योंकि भगवान जो सोच रहा है ना तेरे लिए वो कुछ बड़ा है। बट भाई ठोक पीट के तेरा पूरा टेस्ट ले लिया जाएगा, तेरी फाड़ दी जाएगी कि भाई चेक करना है इसका आखिरी हद क्या है इसकी, जो इसको देने वाला हूं क्या ये संभाल पाएगा। अगर आज तेरे को मैं मर्सिडीज दे दूं तो क्या चला पाएगा? अबे तेरे को तो साइकिल चलानी नहीं आती, तू कैसे चला सकता है? और ख्वाब मर्सिडीज के हैं। तो भगवान देने से पहले 1000 बार ठोकरे पीटेगा, तेरी जान ले लेगा कि भाई जो देने जा रहा हूं वो बहुत मूल्यवान है, क्योंकि करोड़ों लोगों को मैंने नहीं दिया और साला ये रोना मचा रखा है इसने धरती पे, ये लगा पड़ा है, और अगर इसको मैंने दे दिया और इसके काबिल नहीं हुआ तो ये साला आतंक मचा देगा। इसलिए वो 10 बारी तुमको ठोके पीटेगा। बट जिस दिन अगर तुमने अपनी विल, तुम अपने आप से नहीं हारे ना, तो मैं कह सकता हूं तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हें किसी का बाप नहीं हरा सकता। ना सचिन तेंदुलकर का कोई माई बाप था क्रिकेट में, अपने दम पे इतिहास रचा है भाई, अपने नाम के आगे भगवान लिखा दिया क्रिकेट का। और तुम कहते हो कि तुम आम घर में पैदा हुए, तुम कुछ नहीं कर सकते। शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड, अरे भाई कोई माँ बाप थोड़ी था उसका बॉलीवुड में कि वो इतना बड़ा स्टार बन गया। अबे साले वो जब कुछ नहीं सब कुछ कर सकता है तो तुम्हारी क्यों फटी रहती है? तुम्हें क्यों आलस आ रहा है? अबे आलसी इतने हो, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ करना नहीं है, बेड पे पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आज हो सकता है मेरी यूट्यूब वीडियो भी ऐसे ही आ गई हो तो आपने देख ली खोल के। भाई जिंदगी में रोएगा तो तेरे को कोई नहीं पूछेगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा गली को तेरे को आके। ये हरामपना छोड़ के जिंदगी में काम करना पड़ता है, जिंदगी में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एक संघर्ष के बाद ही प्रभु श्री राम से श्री राम बने। एक संघर्ष के बाद ही राम से वो श्री राम बने थे। अगर ये संघर्ष नहीं होता ना तो कोई नहीं पूछता, एक छोटे से गांव के राजा बने रह जाते। अच्छा जीवन होता पर इतना बड़ा कोई याद नहीं रखता उनको। राम से श्री राम बनने के लिए संघर्ष करा है 14 साल। तुम्हें साले 1-2 साल में तुम्हारी हालत टाइट हो गई, 1-2 साल में तुम्हें रोना आ गया धरती पे कि साला हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। आधे लोग मैं देखता हूँ सुसाइड करने चले गए। अब सबसे बड़े कायर हैं। अगर तुम सुसाइड करने के बारे में सोचते हो तुमसे बड़ा कोई कायर नहीं है। तुम डिप्रेस हो तो तुम भगवान का मजाक उड़ाते हो, कोई नहीं पूछेगा। तुम भगवान की आराधना करके तुम डिप्रेशन का खेल खेल रहे हो धरती पे कि भाई हम तो डिप्रेस हो गए, मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो मेरी तो फट गई इसलिए मैं डिप्रेस हूं। अबे क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल सा एक ही चीज है भाई, विश्वास रखो तो पूरा रखो, ना रखना है तो मत रखो ना यार। उठना पड़ेगा इन चीजों से। रोना मना है, रोएगा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन हंसने का खेल है। भगवान श्री कृष्ण को देख ले यार, पूरी जिंदगी परेशानियां रही पर उसके चेहरे से कभी तुमने हंसी जाते हुए देखी? हर जगह तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की हंसते हुए फोटो मिलेगी। चाहे संघर्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं तो हंस रहे हैं, महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं तो हंस रहे हैं। इतनी हत्याएं देखी, क्या क्या चेहरे पे कोई शिकन दिखा? नहीं, क्योंकि जिंदगी हंसने का नाम है, जिंदगी एक उमंग का नाम है, एक जिंदगी जीने का एक तरीका है। अगर आप रोने में, कंप्लेंट्स करने में जिंदगी निकाल दोगे तो क्या करोगे? मैं आज देखता हूँ लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं सारा दिन कि ये है, वो है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अबे क्यों भाई? तू अच्छा है ना, तू सच्चा है ना, तो कामयाबी झक मरा के तेरे पीछे आ जाएगी। तू लगा रहे, तू पीछे मत हट। और ऐसे कई सारे हजारों ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो और मेहनत में लगन है और अगर तेरे को भगवान पे भरोसा है तो भाई तेरे को पीछे कोई नहीं कर सकता, किसी का बाप पीछे नहीं कर सकता। जो तेरी किस्मत में होगा ना वो खुद चल कर आएगा, और जो तेरी किस्मत में नहीं है तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। बट भाई लगन होनी चाहिए, एक हंगर होनी चाहिए सक्सेस के लिए। अगर आप लोग आज सक्सेस ढूंढते हो, आप में से हर कोई, मैं देखता हूँ आज यंगस्टर सक्सेस की बातें करता है। हर किसी को बहुत पैसा चाहिए, लंबी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, घूमना फिरना है। अरे भाई इन सब के पीछे एक लंबा सेक्रीफाइस है। हर किसी ने सेक्रीफाइस करा है तो तेरे को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तू किसी का अनोखा नहीं है, तू अकबर की औलाद नहीं है कि तेरे को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। तेरे साथ भी वही होगा जो सबके साथ हो रहा है, बट जीतेगा वही जो झुककर सीधा आगे चलता रहेगा, जो आगे बढ़ता रहेगा। नामुमकिन तो ऐसे देखने को हर चीज है। जब हमारा देश गुलाम था तो सबकी नजर में ये नामुमकिन ही था कि हमारा देश कभी आजाद होगा, बट कुछ जज्बाती लोगों के अंदर ये जज्बात पैदा हुए कि आजादी चाहिए, और आज ये हिंदुस्तान आजाद है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो अगर सब कुछ आपके सामने हुआ है, हजारों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों कहानियां हैं, अगर इन कहानियों से भी आपने नहीं सीखा, मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर जिंदगी में प्रेरणा लेनी है तो इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आप इतिहास को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि इस धरती पे सिकंदर जैसे लोग पैदा हुए, इस धरती पे अकबर जैसे लोग पैदा हुए, इस धरती के ऊपर हिटलर जैसे लोग पैदा हुए, इस धरती के ऊपर ग्रेट लीडर्स पैदा हुए जिन्होंने इतिहास बदल के रख दिया। अगर कुछ लोग इतिहास बदल सकते हैं तो तुम क्यों कुछ नहीं कर सकते? भाई रोना छोड़, जिंदगी में काम को पकड़ ले और इतनी मेहनत कर कि जिंदगी में तेरा नाम की वजह से तेरा काम बन जाए और तेरी पहचान बन जाए। कुछ पहचान बना के मरेगा तो लोग तेरे को याद रखेंगे, बिना पहचान के मरेगा तो 4 लकड़ियों में ले जाएंगे और उसी 4 लकड़ियों में फूंक के भूल जाएंगे तेरे को तू था भी कभी। जिंदगी कुछ करने का नाम है, कर मेरे दोस्त। ये डिप्रेशन, ये रोने से कुछ नहीं होगा।
रोती तो पूरी दुनिया है, क्या मिल गया उनको कुछ तो जो तेरे को मिल जाएगा। रोना छोड़, काम पे ध्यान दे। मैं मिलूंगा तेरे को अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, काम करो, और हाँ फिर से बोल रहा हूँ, संघर्ष करो जीवन में कुछ करने के लिए।